हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स बहुत सौ की लाइफ में लेट क्यों आते हैं। मेरे पास ये कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर वो हमारे लिए बने हैं, ये परमात्मा ने हमारे लिए बनाए हैं, हमारा आधा हिस्सा है, हमारे लिए बनाए हैं, हमारे हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो हमारी लाइफ में इतनी देर से क्यों आते हैं? क्यों ये हमारी लाइफ में पहले नहीं आ जाते जब हमारी शादी का टाइम होता है? क्यों ये हमारी लाइफ में देर से आते हैं जब हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, जब अपनी लाइफ में आगे निकल जाते हैं, तभी हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? आज हम इस बारे में थोड़ा सा डीप जाएंगे और इस चीज़ को समझेंगे, ताकि जो क्लैरिटी है वो आप लोगों को मिल सके कि ये हमारी लाइफ में देर से क्यों आते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। पहले क्या होता था कि जब धरती पे लोग स्टार्टिंग में बिल्कुल रहते थे, राजा महाराजाओं से भी पहले जब रहते थे, तब क्या होता था, तब सोल्स जो हैं वो आपस में ही शादियां करती थी। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही आपस में शादी करते थे। वो अपनी चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट नहीं बनाते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी सोल जो है वो बहुत पावरफुल होती थी, बहुत पावर में होती थी, क्योंकि उन पे कोई भी लेयर नहीं चढ़ी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारी सोल पे लेयर्स चढ़ती गई। जैसे लेयर्स चढ़ती गई वैसे ही हम अपनी पावर को भूलते चले गए और एक दूसरे को पहचानने की शक्ति खोते गए। और धीरे धीरे हम अपनी चॉइसेस जो हैं अपने पार्टनर के रूप में डिफरेंट बनाते रहे। डिफरेंट चॉइसेस बनाने से, डिफरेंट पार्टनर्स के साथ चॉइसेस बनाने से हमारे कर्मा दूसरे पार्टनर्स के साथ बनने लग गए। जब हम अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ शादी करते हैं तब हमारे कोई कर्मा नहीं होते, हमारे कोई कर्म बंधन नहीं होते उनके साथ। लेकिन जब हम डिफरेंट चॉइसेस लेकर दूसरों के साथ शादी करने लगे तब हमारे उनके साथ कर्म बंधन बनने लगे, बच्चे होने लगे और कर्म बंधन बन गए। और ज़्यादा आगे ऐसे चॉइसेस करते करते हर जन्म में हम अपने ट्विन फ्लेम से बहुत दूर आ गए। क्यों? क्योंकि हमने उनके और अपने बीच में एक ब्रिज बना लिया, वो है कर्मों का। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं यूनियन से आने आने से पहले, यूनियन में आने से पहले आपको अपने सारे कर्मा जितने भी हैं वो क्लियर करने होते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट चॉइसेस लेने से हमारे कर्म बनते चले गए और हम अपनी पावर भूलते चले गए, क्योंकि हमारी सोल पे लेयर चढ़ती चली गई। तो इसी वजह से जब हम अब जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं बहुत लेट एज में, या बहुत देर से लाइफ में, तब हमें वो चीज़ समझ में आती है। जैसे हम अपनी लाइफ में मिलते हैं अपने ट्विन फ्लेम से, तो हम पूरी तरीके से उनको एक बारी में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी सोल पर लेयर चढ़ी होती है और हम रिकॉग्नाइज करने की शक्ति भूल चुके होते हैं, क्योंकि हमारी जो सोल है वो उतनी पावरफुल नहीं रह जाती। तो इसीलिए हमारी लाइफ में वो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहता है और एक सेंस रहता है कि समथिंग इज देयर इन बिटवीन। जो क्या है वो बहुत टाइम तक समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें समझ में आने लगती हैं। इसी वजह से हमारी लाइफ में जो है ट्विन फ्लेम्स देर से आते हैं, क्योंकि हम उनको पहचानने की शक्ति भूल चुके होते हैं और हम अपने बीच में कर्मा जो है बहुत सारे ला चुके होते हैं। तो जब हमारी लाइफ में आते हैं हम उनको पहचानते हैं, तब हम खुद पर काम करते हैं, ठीक है, और तब हम अपने कर्मा क्लियर करते हैं, अपने वूंड्स को भरते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने जन्मों की जब हमारे कर्मा बंध गए तो इतने जन्मों के हमारी चोटें भी तो है ना हमारी सोल पर, तो वो भी हमें भरनी होती हैं। तभी हम अपने ट्विन के साथ हम यूनियन में आ पाते हैं। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी लाइफ में वो लास्ट में, बहुत सौ की लाइफ में वो एकदम लेट 30s में, 40s में, 50s में, इवन 60s में लेट क्यों आते हैं, उसका यही एक रीज़न है। अब आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत यंग एज में भी बच्चे अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं कि उनकी सोल बहुत पावरफुल है और वो ट्विन फ्लेम्स के घर ही जन्म ले रहे हैं, सो दैट उनको टाइमली उनको अवेकन किया जाए और वो अपने पर्पस पे काम कर सके। और उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वो किसी और कार्मिक के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने कर्मा क्लियर करके आ चुके होते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी पास्ट लाइफ में अपने बहुत सारे कर्मास अपने क्लियर कर चुके होते हैं, लेकिन यूनियन में नहीं आ पाते। तो जब नेक्स्ट जन्म में वो मिलते हैं तो उनके पास ज़्यादा कर्मा क्लियर करने के लिए कुछ नहीं होता, ना ही उनके एंसेस्ट्रल होते हैं, ना ही उनके पास्ट लाइफ होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने पिछले जन्मों में
अपने इन कर्माज को क्लियर कर चुके होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने ट्विन फ्लेम से पिछले जन्म में भी मिल चुके होते हैं और उस पर काम कर चुके होते हैं। पर यूनियन में ना आने की वजह से उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और जब वो दोबारा जन्म लेते हैं तो उनके पास ज़्यादा काम करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए उनका यूनियन जो है वो जल्दी हो जाता है। हम देखते हैं ना कि बहुत से बच्चों का, बहुत से ट्विन फ्लेम्स का जो यूनियन है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, कुछ महीनों में या एक आध साल में ही हो जाता है, और कुछ का 5-5 6-6 साल में भी नहीं होता। तो उसका रीज़न यही है। So I hope आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। So please stay tuned with my channel, subscribe and like, share, comment to my channel. Thank you so much.